सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए मेरे आका सल्लम के ऐसा एक दुआ लेके आया। यही दुआ पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े दुआ आपने देखा होगा, बड़े बड़े दुआ की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। मेरे आका सल्लम ने एक दुआ तमाम सहाबा इकराम को बताया था। तमाम सहाबा इकराम ने इस दुआ के जरिए से तमाम इस दुनिया के अंदर फ़ायदा उठाया था। तो वही दुआ आज मैं आपके लिए लेके आया। उस दुआ की कितना फ़ायदा है उसी के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा, अगर आपके घर में एकदम से गरीबी आ चुका है, या तो आपके घर में एकदम से दौलत नहीं है, या तो आपके घर में खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, ऊपर से आपके पहाड़ जैसी कर्जे में आपने डूब गया है, ऊपर से आपके पास जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके पास कारोबार तक नहीं है, ऊपर से आपके पास जमीन जायदाद तक नहीं है, ऊपर से आपके पास दुकान तक नहीं है, तो उसे टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही दुआ आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में आपको रो रो कर यानी कि दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर आपके घर के अंदर यानी कि गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगा, और मेरे आका सल्लम की वसीले से आपकी गरीबी यानी कि रातों रात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस दुआ की दूसरा फ़ायदा, अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, किसी के ऊपर ला इलाज बीमारी लग गया है, किसी की कैंसर हो चुका है, किसी की बवासीर हो चुका है, किसी की शुगर हो चुका है, किसी की पट्टों में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के दिल के अंदर दर्द है, जिस्म के अंदर इतना आपकी बीमारी आ चुका है यानी कि बहुत आपने डॉक्टरों की गोलियां ले लिया, बहुत आपने हकीमों के पास चला गया, बहुत आपने आमिलों के पास चला गया, फिर भी आपका बीमारी शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उसी टाइम आपको यानी कि पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही दुआ आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ने के बाद एक आपको पाक साफ आपको पानी की आपको बोतल ले लेना है। उस पानी के अंदर आपको यही दुआ पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है। यही पानी आपको लगातार 3 दिन तक आपको पीना है। अल्लाह के हुक्म से आपके ऊपर जितना बीमारी होगा, जितना बड़ा बंदिश होगा, जितना बड़ा काला जादू होगा, जितना बड़ा आपके ऊपर नजरे बद होगा, जितना आपके ऊपर आसिफ का छाया होगा, तमाम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और आपका बीमारी जादू की तरह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस दुआ के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद आपकी मिनटों के अंदर अल्लाह आपको पूरा करके देगा। इसीलिए यही दुआ तमाम साहबा इकराम ने इस दुआ के जरिए से फ़ायदा उठाया है। अगर इस दुनिया के अंदर आपके अगर दिल का हाजत है और दिमाग की हाजत है, तो सिर्फ आपको 7 मरतबा किसी भी टाइम पर यानी कि पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। उसी टाइम आपकी पहाड़ जैसी हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। इस दुआ की और भी फ़ायदा है। अगर आपकी अगर मियाँ बीबी के दरमियान में अगर इतना नफरत पैदा हो गया है, आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में इतना झगड़ा लग गया है, तो सिर्फ यही दुआ आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ लेना है, और 7 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से अगर आपकी अगर मियाँ बीबी के दरमियान में अगर नफरत पैदा हो गया है, तो 7 दिन के अंदर मियाँ बीबी के दरमियान में इतना अल्लाह मोहब्बत पैदा करके देगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर मेरे नौजवान बहन की अगर मुंह के अंदर अगर पुराना खारिज आ चुका है, या तो बाल झड़ने में लगा हुआ है, या तो बाल गिरने में लगा हुआ है, तो उसे टाइम मेरे नौजवान बहन को सिर्फ
7 मरतबा यही दुआ पढ़ना है और हाथ पर थोड़ा सा यानी कि तेल ले लेना है। उस तेल के अंदर यानी कि यही दुआ पढ़ने के बाद आपको फूंक मार देना है। यही तेल आपको पूरे जिस्म के अंदर लगाना है और मुंह के अंदर लगाना है और सर के अंदर लगाना है। आपकी सर की बाल यानी कि झड़ना बंद हो जाएगा, आपकी सर का बाल यानी कि गिरना बंद हो जाएगा और आपके चेहरे पर अगर जितना पुराना खारिज होगा वो तमाम पुराना खारिज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपकी मुंह के अंदर अल्लाह वो नूर पैदा करेगा। उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास एक दुकान है या तो 2 दुकान है या तो 3 दुकान है, लेकिन आपकी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, ऊपर से किसी ने बंदिश लगा दिया, ऊपर से किसी ने नजरेबद लगा दिया, उसी दिन से आपके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ऊपर से आपकी दुकान पर कोई भी रहमत नहीं है, ऊपर से आपकी दुकान के अंदर कोई भी खैर व बरकत नहीं है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही दुआ आपको 7 मरतबा रोजाना आपको पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान पर अगर नजरेबद होगा तो वो भी काट हो जाएगा, अगर बंदिश होगा तो वो भी काट हो जाएगा और आपकी दुकान पर यानी कि जमातों की जमात कस्टमर आना शुरू हो जाएगा और आपकी दुकान पर अच्छा खासा आपकी अर्निंग होगा। और यही दुआ आपको जिंदगी की आपको मामूल बना लेना है। इस दुआ की और भी फायदा है। अगर आपके गांव के अंदर आपके एक दुश्मन है या तो 2 दुश्मन है या तो 3 दुश्मन है, आपकी पेशाब को पूरी तरह से बंद कर दिया है, आपके पेट के ऊपर जादू कर दिया है, आपके दिल के ऊपर जादू कर दिया है, आपके दिमाग के ऊपर जादू कर दिया है, आपकी जुबान पर इतना तोतलापन आ गया है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। उस दुश्मन को लेकर आपने इतना मायूस हो गया है, आपने एक आमिलों के पास चला गया, फिर भी आपकी बंदिश पूरी तरह से काट नहीं हुआ। आपने दूसरे आमिलिन के पास चला गया, फिर भी आपकी बंदिश खत्म नहीं हुआ। उसी टाइम आपने किसी डॉक्टरों के पास चला गया, किसी हाकिम के पास चला गया, फिर भी आपकी बंदिश पूरी तरह से काट होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके ऊपर यानी कि जादू भी नहीं पता चलता है, ऊपर से आपके ऊपर बंदिश भी पता नहीं चलता है। तो उसी टाइम आपको पूरी तरह से आपको मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही दुआ आपको एक दिन आपको पढ़ लेना है, 101 मरतबा आपको पढ़ना है और यही दुआ पढ़ने के बाद आपको एक साफ सुथरा पानी की आपको बोतल ले लेना है। उस पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही पानी आपको लगातार 7 दिन तक आपको पीना है और 7 दिन तक वही पानी से आपको नहाना है। अल्लाह के हुक्म से आपके ऊपर जितना बड़ा काला जादू होगा, जितना बड़ा नजरेबद होगा, जितना बड़ा बंदिश होगा, जितना बड़ा आपके जिस्म के अंदर बंदिश करके रखेगा आपका दुश्मन, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा और आपका बंदिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपके जिस्म के अंदर वो ताकत आ जाएगा, उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस दुआ की आप जितना फ़ायदा जानेंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपकी कोई भी अगर दिल का हाजत होगा, जब भी अपना दिल का मकसद पूरा करना है, जब भी आपको कोई भी हाजत आपको अगर पूरा करना है, जब भी आपको इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ कोई भी अगर कबूल करना है, तो सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर थोड़ा सा आपको इतर आपको लगा देना है। जिस टाइम आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, उसके बाद वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। अपने दिल के अंदर आपको हाजत रखना है, अपने दिमाग के अंदर आपको मकसद रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ लेना है। वा यास्सिरली अमरी, वा यास्सिरली अमरी, वा यास्सिरली अमरी, वा यास्सिरली अमरी। यही दुआ आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है और आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है।
अल्लाह के बारगाह में अपने मकसद लेकर दुआ मांगिए, अल्लाह के बारगाह में कोई भी हाजत के लिए दुआ मांगिए, उसे टाइम अल्लाह आपकी दुआ को पूरी तरह से कबूल कर लेगा। अगर आपकी घर के अंदर अगर बहुत छोटे छोटे अगर बच्चा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया, बहुत दिनों से बंदिश लग गया, बहुत दिनों से नजरे बद लग गया, बच्चा रोना थामने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो यही दुआ आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको तेल पर दम करने के बाद बच्चे की नाखून में लगाइए, बच्चे की कान में लगाइए, बच्चे की सर में लगाइए। अल्लाह के हुक्म से अगर इस तरह अगर 7 दिन अगर काम करेंगे तो बच्चे के ऊपर जितना बड़ा नजरे बद होगा, बच्चे के ऊपर जितना बड़ा आसेब होगा, बच्चे की जितना रोने की बीमारी होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चे की अगर पेट में अगर बहुत अगर दर्द होगा तो वो भी अल्लाह पूरी तरह से शफा दे देगा। यानी कि इस दुआ की आप जितना फ़ायदा जानेंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है यही दुआ। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।